नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासयम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुकुमाङ्गदर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। सीतारमण रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणनिलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भागवत महापुराण का छठा स्कंद आरंभ हुआ है। ये सब सुखदेव जी महाराज की कृपा है, महापुरुषों की कृपा है, सदगुरुदेव की कृपा है। भागवत जी में पूरे 12 स्कंद हैं। छठा स्कंद आरंभ हुआ और छठे स्कंद का आरंभ ही अजामिल चरित्र से है, नाम महिमा। बोलिए श्रीमन्नाम महाराज की जय। नाम महिमा, और इसी नाम महिमा के लिए अजामिल चरित्र का आश्रय लेकर श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भगवान नाम की महिमा सुनाई। और इसके बाद इसमें नारायण कवच है। नारायण कवच ब्रह्म विद्या है और विश्वरूप जी ने नारायण कवच देवताओं को दिया था। जैसे पहले युद्ध करते थे तो सैनिक और राजा लोग कवच पहनते थे लोहे का, तो ये जो नारायण कवच है ये मंत्र कवच है। अद्भुत महिमा है इसकी, बहुत ही सुंदर, नारायण कवच कहते हैं। और फिर इसमें वृत्तासुर जी की कथा है। उन्होंने भगवान की वंदना की है,
4 श्लोकों में, वो 4 श्लोक तो भागवत का वैष्णवों के लिए सार सार है। और उन वृत्तासुर के पूर्व जन्म का चरित्र, चित्रकेतु, राजा चित्रकेतु का भी चरित्र है। और फिर दिति और अदिति, इन दोनों माताओं का, कश्यप जी की दोनों पत्नियां हैं। दक्ष प्रजापति के संपूर्ण वंश का वर्णन है। तो वंश का वर्णन तो हम लोग ज़्यादा नहीं करते, जैसे सृष्टि क्रम का वर्णन नहीं किया, चर्चा कर लेते स्मरण करके, बस फटाफट आगे सार सार। तो ये है छठे स्कंद में। और फिर आगे दिति और अदिति माताओं का जब आएगा चरित्र, वंश का वर्णन, तो अदिति से सब देवता प्रकट हुए, दिति से राक्षस। तो अदिति के पुत्रों का स्मरण होते ही जब दिति का होगा तो अगले अध्याय में 7वें में प्रहलाद जी महाराज का हिरण्यकश्यप का चरित्र आ जाएगा। फिर वामन भगवान का चरित्र है 8वें में, मत्स्यावतार है। इस तरह से भागवत की संपूर्ण कथा बड़ी रसमय है। एक बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार तो भागवत सुननी ही चाहिए। एक बार सुन के क्या जमता है। ये तो अभी भी पता है कि जीवन का सार भगवान नाम है। ऐसे राम कथा तो विलक्षण में विलक्षण है। अब ये बात नहीं कि कोई पक्ष लिया जा रहा है, श्री राम और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हैं, संपूर्ण श्री कृष्ण चरित्र है। अपने इष्ट का चरित्र समझकर सुना जाए तो बहुत रस बढ़ सकता है। कोई राम कथा सुने और भगवान श्री कृष्ण उसके इष्ट हों, श्री कृष्ण का स्वरूप, भगवान तो एक ही है, तत्व तो एक ही है, स्वरूप अलग अलग है, आकार अलग अलग है, वेशभूषाओं में थोड़ा अंतर है, सजावट श्रृंगार में थोड़ा अंतर है। तो कोई राम कथा सुने, सोचे कि भाई हम तो कृष्ण जी के, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, हम क्या करें राम कथा सुन के। बड़ी भारी भूल है। क्यों? दोनों एक ही है। राम कथा सुनो ही मत, तुम तो श्री कृष्ण कथा ही सुनो। जब राम नाम आवे तो कृष्ण नाम समझो, जानकी मैया का चरित्र नाम आवे तो श्री राधा रानी समझो। ऐसे ही जो भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं वो कृष्ण कथा कैसे सुनते हैं, भागवत कथा। भागवत में तो श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है, वो जानते हैं हमारे राम जी की कथा हो रही है। श्री राधा रानी और श्री जानकी जी में कोई भेद थोड़ा ही है। खूब चक पेट भर के आनंद लो और देखो कितना रस बढ़ता है, कि रस की कितनी अभिवृद्धि होती है, विलक्षण। हरिशरण। तो अभी भागवत जी में हम लोग नाम अजामिल जी का चरित्र है, नाम महिमा का श्रवण करना है। श्रवण क्यों करना है? महाराज परीक्षित, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा है। क्या पूछा है? राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं, कोई ऐसा उपाय बताओ कि पाप करने की वृत्ति जगे ही ना। पाप करते हैं फिर प्रायश्चित करते हैं, ब्राह्मणों को, साधु ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, गाय को भोजन कराते हैं, दान पुण्य करते हैं, पाप करते हैं, गंगा स्नान करते हैं। परीक्षित जी महाराज कहते हैं पाप करेंगे तो पुण्य होगा, परीक्षित जी महाराज कहते हैं सुखदेव जी महाराज से, भैया पाप करेंगे महाराज तो पुण्य होगा, पाप करेंगे तो प्रायश्चित करेंगे। लेकिन कोई ऐसा उपाय जिससे पाप करने की इच्छा ही समाप्त हो जाए। हम जीवन में पाप करें ही नहीं, गलत काम करें ही नहीं, तो प्रायश्चित करने की ज़रूरत न पड़े। क्योंकि जब पाप ज़्यादा होते हैं तो भगवान में मन नहीं लगता, भगवान की भक्ति में मन नहीं लगता, भगवान के नाम में मन नहीं लगता, ज्ञान कभी टिकता ही नहीं है। कितने ज्ञानी बन जाओ, बोल बोल के गाल बजा लो, ज्ञान टिक नहीं सकता। तो पहले तो सुखदेव जी ने यही बताया कि जिस दिन पाप हो जाए भैया, रात में सोते समय भगवान को नमस्कार करो, पाप को कबूल करो, स्वीकार करो। स्वीकार नहीं करोगे तो बड़ी भारी सजा होगी, विधिवत प्रायश्चित करो। और
तो कितना प्रायश्चित करें, जाने अनजाने तो दिन रात पाप होते ही हैं, सभी से होते हैं, पढ़े लिखे से अनपढ़ से सबसे होते हैं, जाने अनजाने। इसलिए परीक्षित जी ने पूछा, महाराज ऐसी कोई बात बताओ, उपाय बताओ जिससे पाप करने की इच्छा ही समाप्त हो जाए। तो सुखदेव जी महाराज ने इस प्रश्न के उत्तर में भगवान के नाम की महिमा का गुणगान किया। कहते हैं, राजन, भगवान के नाम का जप करने से ज्ञान टिक जाता है। ज्ञान क्या टिक जाता है? संसार रहेगा नहीं, कोई यहाँ रहा नहीं, दादे परदादे सब चले गए, हमारा शरीर भी चला जाएगा। किस लिए शरीर मिला है इसका विचार कर लें और जल्दी से भगवान की प्राप्ति का कुछ काम बना लें। नहीं तो 84 लाख योनियाँ हैं, कुत्ता बंदर भालू हाथी घोड़ा पेड़ पौधे नदी पहाड़ बनते रहो, देवता भूत पिशाच गंधर्व राक्षस मनुष्य सब बनते रहो, चक्कर काटो, इधर मरो उधर जन्मो, इधर मरो उधर जन्मो। जातस्य ही ध्रुव मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, गीता जी में आया। मरे हुए का जन्म निश्चित है और जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है। तो ये ज्ञान हो जाए कि शरीर तो संसार का सुख भोगने के लिए नहीं मिला, शरीर भजन का साधन है। देखो शरीर जो है ना, शरीर से हम लोग भजन करते हैं तो शरीर को कुछ किराया देना पड़ता है। शरीर से कोई काम लेना है तो कुछ किराया देना पड़ेगा। घर में खाना नहीं खाएंगे तो काम नहीं कर सकते। और अगर भजन करना है, संसार का काम करने के लिए अन्न चाहिए, शरीर किराया मांगता है। भगवान का भजन करने के लिए शरीर मिला है, भजन करने के लिए अलग से किराया देना पड़ता है। वो किराया क्या है? भगवान का नाम। बोलिए श्रीमन नाम महाराज की जय। तो भगवान का नाम, कोई ज्ञान ना भी हो, विषयों में बुद्धि हो, संसार अच्छा लगता हो, संसार का सुख मीठा लगता हो, भीड़ भाड़ अच्छी लगती हो, दिन रात बातचीत लोगों को देखना सुनना अच्छा लगता हो, भगवान नाम का जप एकमात्र उपाय है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, अगर भगवान के नाम का जप किया जाए, निरंतर जप हो तो ज्ञान टिक जाएगा। और जो ज्ञान टिक जाएगा उसमें अज्ञान फिर नहीं आएगा। एक बार ज्ञान टिक गया भगवान नाम के आश्रय से तो अज्ञान नहीं आता है। और अज्ञान नहीं आता है तो वासना नहीं जगती है। वासना क्या है? कल भी चर्चा आई थी। मन तो खेत है और वासना बीज है। फसल जला दो, काट लो, बीज नष्ट नहीं होता। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में वासना अपने हिसाब से शरीर धारण कर लेती है। हमें लगता है हमारे मन में कामना, इच्छा नहीं, वासना नहीं। तो भगवान का नाम जप करने का लाभ क्या है? पहला, ज्ञान टिक जाएगा। दूसरा उपाय क्या है? ज्ञान टिकेगा तो फिर अज्ञान जीवन में नहीं आएगा। अज्ञान नहीं आएगा तो वासना मन के भीतर नहीं उठेगी, नहीं जगेगी। संसार के विषय सुख भोग के लिए वासना नहीं जगेगी तो पाप नहीं होगा। भाव है, पाप का मूल है वासना और वासना का मूल है अज्ञान। अज्ञान का नाश किससे होगा? ज्ञान से। जैसे अंधकार, रात को अंधेरा होता है तो अंधेरे का नाश कैसे होता है? प्रकाश से। सुबह सूर्य उदय हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। अंधेरा नष्ट करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप नष्ट हो जाता है। तो अज्ञान का नाश होता है ज्ञान से। ज्ञान को टिकाने के लिए, ज्ञान सबको है पर वो ज्ञान टिक जाए, भगवान के नाम का प्रेम से जप। भगवान के नाम से जो निरंतर प्रेम करता है उसका ज्ञान टिकता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कलयुग में तो हरेर नाम हरेर नाम, हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में इससे बढ़कर दूसरी कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। गति क्या है? हरेर नाम हरेर नाम, हरेर नामैव केवलम। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योऽपि हरेर नामैव केवलम।
आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। स गुरु स पिता स माता स अन्वपि, सब कुछ नाम है। सब कुछ नाम है। भगवान का जो, ध्यान देना थोड़ी सावधानी से, भगवान का जो निर्गुण रूप है जिसका ज्योति रूप में ध्यान किया जाता है ओंकार से, क्या भगवान का जो सगुण स्वरूप है, भगवान राम के अवतार, भगवान श्री कृष्ण के अवतार, नारायण भगवान है, तो भगवान का निर्गुण रूप भी है, सगुण रूप भी है। ये दिखाई नहीं देता है। निर्गुण निराकार ईश्वर आंखों से नहीं दिखता, बुद्धि से अनुभव में आता है। और जो सगुण साकार भगवान है वो दिखाई पड़ता है। सगुण साकार भगवान दिखाई पड़ता है, पर उसका स्वरूप इतना तेजोमय होता है, इतना प्रकाशमय होता है वो सगुण रूप ब्रह्म, उस कारण हमारी शक्ति नहीं है कि हम उसको देख लें। हमारी आंखों में वो शक्ति नहीं है जब तक दिव्य दृष्टि भगवान ना दे कि हम उन परमात्मा का साक्षात्कार कर लें। सगुण ब्रह्म का निर्गुण दिखाई नहीं देता, वो बुद्धि से अनुभव में आता है। लेकिन चलो, भगवान का स्वरूप तो दिखाई नहीं पड़ता, पर भगवान का जो नाम है, भगवान का नाम तो दिखता है। जो सर्वव्यापक परमात्मा कण कण में है, भक्तजन वैष्णवजन उस परमात्मा को नाम के बल से प्रकट कर देते हैं। भक्तजन प्रेमीजन वैष्णव नाम का, भगवान नाम का जहां प्रेम भाव से कीर्तन करते, वहां कन्हैया लाल आते हैं, वहां बालकृष्ण लाल आते हैं, वहां श्री राम राजा सरकार आते हैं, वहां श्रीमन नारायण आते हैं। क्योंकि भगवान ने स्वयं देवर्षि नारद से कहा था, न हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नित्य बैकुंठ में सूर्य मंडल में योगी जन मन निकुंजों में रहता हूँ, पर हे नारद, यदि इन स्थानों में कभी न मिलूं तो जहाँ मेरे भक्त प्रेम से मेरा नाम संकीर्तन करते हैं वहाँ तो मैं रहता ही हूँ। वहीं ढूंढो, वहीं आओ, मैं मिलूंगा। तो वो जो सगुण रूप है वो इतना तेजोमय है, वो दिखलाई तो नहीं पड़ता पर नाम दिखलाई पड़ता है। और भक्तजन वैष्णवजन उस नाम के बल से उस परमात्मा के सगुण रूप को प्रकट कर देते हैं। अच्छा, भगवान आते तो हैं कीर्तन में, पर क्या करो, कन्हैया लाल को चोरी की बहुत आदत है। चोरी चोरी आते हैं, कन्हैया चोरी चोरी आता है। एक वैष्णव ने बालकृष्ण लाल से पूछा, लाला ये बता, कई लोग आपके दर्शन की कामना करे हैं तो आप अपना स्वरूप क्यों छिपाओ हो? जब भक्तजन आपका दर्शन चाहते हैं आप अपना शरीर क्यों छिपाते हो? क्या बात है, आज अपना स्वरूप आप प्रकट करो। लाला ने कहा, प्रभु कहते बालकृष्ण लाल, देख मैं बहुत सुंदर हूं ना, इसलिए अपने स्वरूप को छिपाता हूं। यशोदा मैया गोपियां कहती थी, तेरा लाला हमारे घर माखन की चोरी करता है। तो मैया कहती है, अंधेरे में ही आता है ना, दीपक जला के रखो, जहां माखन रखो वहां प्रकाश कर दो, फिर ये पकड़ा जाएगा। प्रकाश में तो वैसे ही पकड़ा जाएगा। वो पकड़े जाएं तब तो वो पकड़ में ही तो नहीं आते किसी के, बिना प्रेम के कहाँ पकड़ाते। उपाय नहीं बना तो यशोदा मैया ने कहा, अब माखन को अंधेरे में रखो, इसको मिले ही ना, कैसे चोरी करेगा। एकदम अंधेरी जगह में माखन छिपा दो, दूध दही, देखो कैसे आता है। गोपी बड़ी खुश हुई, खूब अंधेरे में रख दिया। और जैसे लाल जी आए, बालकृष्ण लाल आए,
माखन चुराने आए, माखन की चोरी हो गई। यशोदा मैया ने कहा अंधेरे में माखन रखा था तो चोरी कैसे हुई? गोपी ने कहा मैया क्या करें, तेरा लाला जहाँ आता है इतना प्रकाश फैल जाता है, वो इतना सुंदर है, अपने आप उसको माखन दिख जाता है उसी के प्रकाश में, उसको अलग से दीपक की जरूरत नहीं पड़ती। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। तो भगवान का स्वरूप बड़ा तेजोमय है। अरे अंधकार को प्रकाशित जो करते हैं। भगवान कहते हैं मैं बहुत सुंदर हूं ना, इसलिए स्वरूप छिपाता हूँ। जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा उस प्रकाश का सामना कैसे करें, वो ज्ञान कैसे टिकेगा? भगवान के नाम के निरंतर जब से वो ज्ञान टिक जाएगा, अज्ञान दूर हो जाएगा। भगवान कहते हैं बाबा मैं बहुत सुंदर हूँ ना, इसलिए अपना स्वरूप छुपाता हूँ, सोचता हूँ कि कहीं मुझे नजर न लग जाए। कन्हैया बहुत सुंदर है। देखो मनुष्य आंख से पाप करता है, मनुष्य की आंख बिगड़ जाती है, आंख बिगड़ती है तो परमात्मा को भी नजर लगती है। परमात्मा को भी नजर लगने का डर है। इनकी आंख में पाप है, ये अपनी आंखों से देखेंगे क्यों? अपना स्वरूप छिपाओ। भगवान ने जगत में अपना स्वरूप छिपाया पर नाम को प्रकट रखा है। भगवान का स्वरूप नहीं दिखता पर भगवान का नाम दिखलाई पड़ता है। अब कोई भगवान को देख भी ले तो कभी कभी ऐसा होता है भगवान पकड़ में नहीं आते। भगवान का दर्शन होता है, भगवान पकड़ में नहीं आते। हम भगवान का दर्शन भी कर लें तो भगवान को हम नहीं पकड़ सकते। क्यों? रूप जो होता है ना, स्वरूप, वो हाथ में नहीं आता। बहुत सावधानी से श्रवण करो, बात क्या है निकल के आती है। देखो रूप हाथ से पकड़ में कैसे आएगा? कोई सामान है क्या रूप हाथ में पकड़ लेंगे? रूप हाथ में नहीं आता तो क्या करें? हम नाम को हाथ में पकड़ लें। हम नाम को पकड़ सकते हैं, नाम छूटता नहीं है। कुछ भी हो, भगवान के नाम का जप करने वाले के साथ भगवान रहते ही हैं। उसको जब साथ रहते हैं तो उसको पाप करने से रोकते ही हैं। भगवान से भी अधिक शक्ति भगवान के नाम में है। राम न सकहि नाम गुण गाई। प्रभु श्री राम भी राम नाम की महिमा का गुणगान नहीं कर सके। इसका अर्थ ये थोड़ी है कि राम जी को राम नाम की महिमा का गुणगान नहीं आया। अजी इसका अर्थ ये है कि नाम की महिमा उस परमात्मा से भी बढ़कर है। अब हम ये कहें नाम से तो हम भगवान को पाते हैं, नाम परमात्मा से बढ़ के कैसे होगा? अरे नाम से ही तो परमात्मा मिलता है। इसीलिए गुरु भी बढ़ के कहा गया है भगवान से। गुरु से ही भगवान मिलते हैं, नाम से भगवान मिलते हैं। नाम की शक्ति भगवान से बड़ी है। भगवान से भी भगवान के नाम में अधिक शक्ति भगवान ने रख दी है। रामायण जी में वर्णन आता है, राम नाम से पत्थर तर गए थे। ठीक बात है ना? राम नाम से पत्थर तर गए थे, सब जानते हैं। क्या लिखा था पत्थरों पे? श्री राम, 3 अक्षर, श्री राम, रकार मकार। तो कैसे तैरते थे पत्थर? उल्टा कर देते थे। श्री राम लिख के पत्थर को उल्टा कर देते। तो अब पत्थर समंदर में है पर पत्थर के नीचे आधार जल नहीं है। पत्थर पे क्या लिखा है? श्री राम। तो पत्थर को आधार जल का नहीं श्री राम का है, इसलिए पत्थर तर गए। पत्थर श्री राम नाम के आधार पे तर गए। राम जी ने मन में विचार किया, राम जी के मन में विचार आया कि मेरे नाम से पत्थर तैर गए, तो जरा देखूं मेरे द्वारा फेंका हुआ पत्थर तैरता है कि नहीं। जब मेरे नाम से पत्थर तैर रहे हैं जल पर, तो मैं भी एक फेंक के देखूं। तो समुद्र के तट पर जहाँ कोई नहीं था ना, सोचे ऐसी जगह चल के थोड़ी हम भी परीक्षा करें, सबके बीच में परीक्षा करेंगे, कहीं मेरा फेंका हुआ पत्थर नहीं तैरा तो फिर तो अच्छा नहीं लगेगा बहुत। तो कहीं कोने में चल के, एक किनारे चल के समुद्र तट पर परीक्षा करें। क्यों भगवान ने ऐसा विचार क्यों किया? इसलिए भगवान सोचते हैं कि अगर मेरा फेंका हुआ पत्थर तैर जाएगा तो मैं बानरों की सेना से कह दूंगा कि मेरा नाम लिखने की मेहनत मत करो।
मैं जिस पत्थर को छू दूंगा वो तैर जाएगा, मुझसे छुआ लो बस। लिखते क्यों? लिखना बंद करो, आखिर मेहनत तो लगी रही है लिखने में। तो ठीक है, भगवान सोचे परीक्षा करनी चाहिए, क्यों सब लोग इतना लिख रहे हैं, कितने पत्थरों पर श्री राम लिखेंगे। तो भगवान राम अकेले समुद्र तट पर दूर जाके खड़े हुए, देखे पीछे कोई नहीं है, परख लिया कोई नहीं है आगे पीछे। प्रभु श्री राम ने एक पत्थर उठाया। अच्छा, हनुमान जी महाराज का एक नियम था जीवन में, जब कोई भी कार्य करते ना तो राम जी के चरणों पर नजर रख कर करते। हमको भी आदत डालनी है, अपने इष्ट देव के चरणों पर नजर रख कर काम किया जाए। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। देखो, जिस इष्ट देव की हम प्रेम से पूजा करते हैं उन्हीं में दृष्टि स्थिर रखनी है। उन इष्ट देव का स्वरूप हमारी दृष्टि से दूर ना हो। घर में जो भगवान को रखते हैं, घर में जो भगवान की सेवा करते हैं, वो साधारण वैष्णव है, पर सच्चा वैष्णव तो वो है जो अपनी दृष्टि से इष्ट देव को हटने ही नहीं देता, आंखों में गड़ा कर रखता है। इसलिए भगवान में दृष्टि रखना है, आंख से भगवान का स्वरूप दूर ना हो। प्रभु पे दृष्टि रख के हम सब काम करें, तब बात बनेगी। प्रभु पे दृष्टि रखकर ही हम बोलें, व्यवहार करें। क्योंकि जो लोग भगवान पर दृष्टि रखकर संसार का व्यवहार करते हैं, भगवान शक्ति देते हैं, भगवान बुद्धि देते हैं, और भगवान जिसको शक्ति बुद्धि देते हैं उसकी हार कभी होती नहीं। तो भगवान की शक्ति को प्राप्त करके हम कोई कार्य करें तो मजा है, वो सफल होगा, हमारी कभी हार नहीं होगी। हनुमान जी महाराज की कभी हार हुई नहीं, ध्यान दो, हनुमान जी महाराज की कभी हार हुई नहीं। वो जहां भी गए उनकी जीत हुई। हनुमान जी का एक ही नियम था, श्री राम जी को दृष्टि में रखकर काम करना, उनके चरणों में प्रणाम करके काम करना। तो अकेले भगवान श्री राम समुद्र तट पर दूर तक गए। हनुमान जी ने सोचा कि अकेले प्रभु वहां क्या करते होंगे, समुद्र का तट है, वो तो खुला है। देख लिया दूर से, भगवान का स्वरूप कोई छिपने का है कि प्रभु छिपा लेंगे, अरे दूर ही तो जाएंगे, एकांत में जाएंगे। हनुमान जी सोचे ये हमारे प्रभु, हमारे स्वामी वहां क्या कर रहे हैं अकेले। किसी से कुछ कहा नहीं, अकेले गए। हनुमान जी तो भैया कूद पड़े, राम जी के पीछे आकर खड़े हो गए। अब राम जी तो सोच रहे थे कि यहाँ कोई नहीं है, मैं अकेला हूं। राम जी ने पत्थर उठाया, समंदर में डाला, पत्थर डूब गया। राम जी को अच्छा नहीं लगा, सोचे मेरे हाथ से डाला हुआ पत्थर तैरा नहीं, चलो ये तो अच्छा हुआ कि यहाँ देखने वाला और कोई नहीं था, मैं अकेला हूं। राम जी ने दूसरा पत्थर उठाया, जोर लगाकर समंदर में डाला, वो भी डूब गया। राम जी को अब जंचा नहीं, सोचे कि अब एक अंतिम बार और प्रयत्न करके देखूं। राम जी ने तीसरी बार पत्थर उठाया। हनुमान जी खड़े हैं, राम जी को पता नहीं, बिल्कुल पता नहीं। तीसरी बार पत्थर उठाया और फिर जोर लगा के, खूब जोर लगा के समंदर में फेंका, वो भी डूब गया। तब राम जी को विश्वास हो गया, थोड़े नाराज भी हुए अनमन, मेरे नाम से पत्थर तैरते हैं पर मेरे हाथ से डाला पत्थर नहीं तैरता। जैसे ही राम जी ने पीछे देखा तो हनुमान जी महाराज हाथ जोड़कर खड़े थे। राम जी ने पूछा, हनुमान तुम यहाँ कब आए हो? हनुमान जी ने कहा, जब आप पहला पत्थर फेंके थे तब से खड़ा हूं, सब कुछ देखा हूं, सुना हूं। देखो, कोई व्यक्ति जब गिर जाता है ना तो उसे गिरने पड़ने का उतना दुख नहीं होता जितना इस बात का दुख होता है कि कोई देख तो नहीं रहा था। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान पत्थर फेंकते हैं, पत्थर डूब जाता है, हनुमान जी देख रहे हैं, प्रभु को पता नहीं। हनुमान जी ने देखा कि राम जी को ये अच्छा नहीं लगा। राम जी सोचते हैं अब तो हनुमान जाके सब वानरों से कहेगा कि इनके हाथ का पत्थर डाला हुआ तैरा ही नहीं। प्रभु कुछ अनबन हो रहे हैं। हनुमान जी महाराज प्रभु के मुखारविंद का दर्शन कर रहे हैं, सोचते हैं आज मेरे स्वामी कुछ अनमन हो रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। अगर स्वामी ही का चित्त प्रसन्न न हो तो सेवा करने का क्या लाभ? किसी की हमने क्या सेवा की अगर अपने स्वामी की, जिसको इष्ट मानते हैं, उसके चित्त को प्रसन्न नहीं किया? अरे सेवा तो तब सार्थक है जब हम अपने इष्ट को, अपने स्वामी को आनंद में विराजमान रखें। हनुमान जी महाराज ने कहा, हे प्रभु आप प्रसन्न होइए, जो हुआ बड़ा अच्छा हुआ, उचित हुआ।
क्यों? हनुमान जी कहते हैं मैंने कथा में ऐसा सुना है कि जो मेरे राम की शरण में आता है, मेरे राम जी कृपा करके उसको अपनाते हैं, और मेरे प्रभु श्री राम जी अपना मानकर हाथ में रख लेते हैं, वो भव सागर से तैर जाता है, तर जाता है, भव सिंधु से पार हो जाता है। पर जिसको राम जी ही फेंक देंगे, त्याग कर देंगे, वो तो डूबेगा ही। इसलिए हे महाराज, हे स्वामी, जो हुआ उचित हुआ। आपने तो उसको फेंका, वो तो डूबेगा ही, और आपके नाम से पत्थर भी तैरेंगे। आप प्रसन्न हो जाएं। हनुमान जी महाराज ने ऐसा अर्थ प्रकट किया, प्रभु प्रसन्न हो गए हैं। वैसे भी राजाधिराज हैं, और राजाधिराज का तो स्वभाव होता है सूत, मागध, भट्ट, है ना, भाण, ये सब आके तरह तरह से प्रसन्न करते हैं, राजाओं को पुरस्कार लेते हैं। हनुमान जी महाराज, जामवन जी वन में तो खूब प्रसन्न करते हैं, युद्ध के समय प्रभु को खूब प्रसन्न करते हैं, स्तुति गा गा के। हनुमान जी ने प्रसन्न किया, उनकी युक्ति से प्रभु प्रसन्न हो गए। भगवान कहते हैं मैं तो मान रहा था कि तुम मात्र बलवान हो, पर मुझे आज विश्वास हो गया कि हे हनुमान, तुम बड़े बुद्धिमान भी हो। देखो जगत में क्या होता है, बल बुद्धि का विरोध है। जो बहुत बुद्धिमान होता है ना, प्रायः दुर्बल होता है, और जो बहुत बलवान होता है उसकी बुद्धि थोड़ी कमजोरी रहती है। हनुमान जी के समान कोई बलवान नहीं हुआ, हनुमान जी के समान कोई बुद्धिमान नहीं हुआ। तो राम जी ने हनुमान जी महाराज को पुरस्कार दिया, क्या? जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। मनुष्य हम लोग प्रायः बुद्धि का उपयोग धन के लिए करते हैं। अरे पैसे तो वैश्या भी कमा लेती है, पर बुद्धि का उपयोग पैसे के लिए नहीं। अगर पैसे के लिए बुद्धि का उपयोग किया तो वो बुद्धिमानी थोड़ी है। परधन परमन हरण को वैश्या बड़ी प्रवीण, तुलसी सोई चतुरता राम चरण लवलीन। तो बुद्धि का उपयोग क्या है? बुद्धिमताम वरिष्ठम। बुद्धि का उपयोग जो परमात्मा के लिए करता है वही बुद्धिमान है। हनुमान जी को भगवान ने पदवी दी तो हनुमान जी प्रसन्न हुए। हनुमान जी महाराज कहते, महाराज ये तो आप नाराज हो गए थे, इसको मनाने के लिए मैंने ऐसा अर्थ किया, पर सच्चा अर्थ तो ये है कि आपके नाम में जो शक्ति है, महाराज बुरा न मानिएगा, आपके नाम में जो शक्ति है ऐसी शक्ति आप में भी नहीं है। राम नाम में जो शक्ति है वो प्रभु श्री राम में भी नहीं है। राम जी को देख के किसका किसका उद्धार हुआ? राम जी जब प्रत्यक्ष विराजमान थे इस धरातल पर श्री रामावतार में, तो जो राम जी की शरण में आए उनको प्रभु ने उद्धार किया। पर राम ने तो पापियों का, दुष्टों का, नीचों का, चांडालों का, पतितों का, सबका, अधमों का, सबका उद्धार किया, केवल शरण वालों का तो नहीं किया। राम जी जब आए तो जो शरण में आए उनका उद्धार हुआ। पर आज प्रभु श्री राम प्रत्यक्ष विराजमान नहीं है, तब भी ये राम नाम बहुत से जीवों का उद्धार करता है, बहुतों की बुद्धि सुधारता है। राम नाम में बहुत शक्ति है। जगत में जितने भी महापुरुष हुए हैं आज तक, वो सब भगवान के किसी न किसी नाम में डूब गए, तन्मय हो गए, तभी वो महान बने। क्योंकि जब तक हम भगवान के नाम में डूबेंगे नहीं ना, हमारा ब्रह्म संबंध नहीं होगा। जब तक हम भगवान के नाम में नहीं डूबते, भगवान के कीर्तन में नहीं डूबते, कीर्तन भी नहीं, नाम, कीर्तन तो किसी समय बंद भी हो जाए, नाम तो पागल करके छोड़ता है, प्रभु को अपना बनाकर छोड़ता है। तो जब तक हम परमात्मा के किसी एक नाम को लेकर उसमें तन्मय नहीं हो जाएंगे, निमग्न नहीं होंगे, हमारा ब्रह्म से संबंध नहीं होगा। ये गुरु की दीक्षा क्या होती है? ब्रह्म संबंध, परमात्मा से संबंध। तो परमात्मा से संबंध की शक्ति नाम में ही है। इसीलिए गुरुजी महाराज नाम देते हैं। शिष्य नाम का जप करता है तो शिष्य नाम का जप करता है नियम से, पर किसी को कोई जीवन में महापुरुष बनना हो
साक्षात भगवत प्राप्ति करनी हो इसी शरीर से इसी जन्म में, तो भगवान के किसी न किसी नाम में तन्मय हो जाना पड़ेगा, तब हमारा ब्रह्म संबंध होगा। अच्छा एक बात बताओ, हम विचार करें, खूब अनुभव है, संसार में तो सब चल ही रहा है, विवाह होता है पर उसके पहले सगाई होती है, ऐसी परंपरा होती है ना। पहले बात बना ली तो सगाई हो गई, जो भी होती हो, और फिर विवाह होता है, पहले बात पक्की हो गई फिर विवाह होता है, संबंध होता है। जब तक सगाई नहीं होती तब तक विवाह नहीं होता ना। सगाई का अर्थ होता है शब्द संबंध, एकदम लिखना दिमाग में। सगाई का अर्थ क्या है? शब्द संबंध। शब्द संबंध। और विवाह क्या है भैया? ब्रह्म संबंध। तो अगर परमात्मा से, भगवान से संबंध स्थापित करना है तो पहले उनसे सगाई करनी होगी। सगाई है शब्द संबंध। भगवान के नाम के जप में लीन होना पड़ेगा, भगवान के नाम में तन्मय होना पड़ेगा, जो नाम प्यारा लगे। बस जब नाम में तन्मय हो जाएंगे, सगाई हो जाएगी, और जब सगाई हो जाएगी तो भगवान उस संबंध से भीतर जो भी भाव हो। देखो विवाह में तो एक श्रृंगार ही है प्रधान, पर भगवान के साथ सगाई में संबंध के भाव अलग अलग होते हैं। तो जो भाव जिसका होगा वो शब्द संबंध कर ले, नाम के साथ तन्मय हो जाए तो वो संबंध की पुष्टि भगवान कर देते हैं। प्रभु के साथ शब्द संबंध, नाम संबंध जोड़ना ही पड़ेगा। बोले श्रीमन नाम महाराज की जय। अच्छा देखो कितनी बढ़िया बात है, ये संसार तो भगवान के अधीन है। एक दिन सत्संग में बात आई चुंबक और सुई। सुई तो जगत है, चुंबक परमात्मा है, तो सुई की गति तो चुंबक के अधीन ही होती है ना। तो संसार की गति परमात्मा के अधीन है, संसार स्वतंत्र नहीं है। संसार है ही नहीं, परमात्मा की ही सत्ता है, मालूम पड़ता है। तो ये जगत तो भगवान के अधीन है, पर भगवान, जगत भगवान के अधीन है, और भगवान किसके अधीन है? भगवान अपने नाम के अधीन है। तो जिस इष्ट देव का नाम प्रेम से जपा जाता है, उसका दर्शन हमें भले न हो, पर वो देव हमारे साथ रहते हैं, वो इष्ट हमारे साथ रहते हैं। क्यों? नाम, भगवान का नाम प्रभु को प्रकट कर देता है। प्रभु के नाम में ऐसी दिव्य शक्ति है। परमात्मा के स्मरण की आदत हम डालें तो धीरे धीरे उनसे प्रेम होगा। और जो प्रेम से भगवान के नाम का जप करते हैं उसको पाप करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि उसका ज्ञान टिक जाता है, अज्ञान नष्ट हो जाता है, वासना उठती नहीं, पाप करने की इच्छा होती नहीं। बस सुखदेव जी महाराज ने अपने प्रश्न को समझा दिया, उत्तर को। सुखदेव परीक्षित जी ने पूछा था क्या उपाय करें कि पाप करने का ही मन ना करें। तो भगवान का जब प्रेम से नाम जप होगा तन्मयता से, तो पाप करने की इच्छा होगी नहीं। तो भगवान के नाम का प्रेम से जप करने से ज्ञान टिकेगा, अज्ञान नष्ट होगा, वासनाएं फिर नहीं उठेंगी पाप करने की। वासनाएं नहीं उठेंगी, ज्ञान टिक गया, फिर हम पाप क्यों करेंगे? जो ज्ञानी है वो पाप नहीं करता, पाप करने की इच्छा नहीं होगी। प्रेम से परमात्मा के नाम का जप। जगत भले ही भगवान के अधीन हो, पर भगवान तो उस नाम के अधीन है। भाव यह है कि उन आदि नारायण भगवान का ध्यान और कीर्तन जो करता है उसका पाप छूटता है। पाप कब होता है? जब हम भगवान से विमुख होते हैं। जो भगवान के सामने है, सम्मुख है, वो पाप कर ही नहीं सकता। वही कैसे करेगा? जिसके सामने भगवान है वो पाप कर लेगा। इसलिए परमात्मा के नाम के जप से जो प्रेम करता है, परमात्मा का जो निरंतर ध्यान रखता है, उसकी बुद्धि में ज्ञान प्रकट होता है, अंकुरित होता है कह लो। क्योंकि सब सद ग्रंथ शास्त्र
वेद उपनिषद सब तो नाम की महिमा से भक्तों के चरित्र भरे पड़े। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस के विश्राम स्थल पे जाकर कहा, काम हिनारे प्यारे जी में, काम हिनारे प्यारे जी में, लोभ ही प्रिय जी में दान, तिमिर रघुनाथ ने रंतर, प्रिय लागे हूँ मोहि राम, तिमिर रघुनाथ ने रंतर, प्रिय लागहु मोहि राम, काम ही नारी पे। देख भैया, गोस्वामी जी ने कहा काम ही नारी पिया। एक कामी पुरुष को स्त्री कितनी प्यारी लगती है। मुझे राम जी उतने प्यारे लगे। फिर गोस्वामी जी कहते हैं नहीं नहीं, काम से तो पेट भर जाता है, राम जी इतने प्यारे लगे कि पेट ना भरे। फिर गोस्वामी जी कहते हैं लोभे प्रिय जी में धाम। एक लोभी को धन जितना प्यारा लगता है, दिन रात उसके कलेजे में धन धंसा रहता है, 1 रुपया खर्च नहीं करना चाहता, एक एक पैसा बचाता है। तो काम की तो सीमा है, पर लोभ की सीमा नहीं है। इसलिए काम ही नारी प्यारे जिम कह के सुधार किया। नहीं नहीं, काम क्रोध की सीमा है, लोभ की सीमा नहीं है। हमें राम जी इतने प्यारे लगे कि उसकी कोई सीमा ही ना रहे। लोभ ही प्रिय जी में दाम, लोभी को जैसे धन, तिमिर रघुनाथ निरंतर। हे राम जी, ऐसे ही आप निरंतर मुझे प्यारे लगो, प्रिय लागो मोहि राम। अगर ऐसी बात हो जाए तो वासना जग नहीं सकती, पाप करने की इच्छा हो नहीं सकती। अच्छा देखो, दृष्टांत के बिना सिद्धांत बुद्धि में तो आता नहीं ना। नाम की महिमा हम लोगों ने 2 शब्द कहे, पर दृष्टांत के बाद सिद्धांत बुद्धि में नहीं आता। इसलिए अजामिल की कथा कही। श्री सुखदेव जी महाराज ने अजामिल की कथा कही। और अगर हम शांति से सोचें तो हमारे ध्यान में आएगा क्या, हम सब अजामिल जैसे हैं, हम सब जीव परमात्मा के अंश हैं। ब्रह्म का अंश ब्रह्म में मिल जाता है। भगवान के साथ एक होने में ही हमारा लाभ है और वही योग्य है। पर होता क्या है, हम हैं तो भगवान का अंश, मिल जाते हैं माया के साथ। अजा कहते ही माया को, नाम ही है इसका अजामिल। ये तो माया में मिल गया। हम जीव भी ईश्वर का अंश होके जगत में, संसार में, परिवार में, शरीर में, अपनों में, मैं मेरा में मिल गए। तो हम सब तो अजामिल जैसे ही हुए। अजा का अर्थ ही है माया। और प्रायः देखा जाए तो सभी का तो मन माया में फंसा ही रहता है। अब माया कहते बार बार है, ये माया है क्या? क्या होती है माया? किसको कहते हैं माया? माया मतलब क्या? ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो 5-6 जगह पर माया रख दी। ध्यान देना। अब क्या ध्यान देंगे, समय तो हम लोग का ध्यान देता है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो 5-6 जगह पे माया रख दी। इन 5-6 जगह से हमें बचना है। अगर हम बच गए तो समझ लो हम माया से छूट रहे हैं। ये मत सोचना छूट रहे हैं, सोचना कि वो भगवान का नाम कीर्तन जो कर रहे हैं, ले रहे हैं, नाम गुणगान चल रहा है, बस उससे भगवान बचा रहे हैं। भगवान ने 5-6 जगह पे माया रख दी। कहाँ रखी? सबसे पहली माया कहाँ रखी है? ध्यान दो, भोजन में। बढ़िया भोजन, बढ़िया स्वाद। रोज तेल मिर्च मसाला, रोज अचार पापड़ के बिना काम नहीं चलता। हमारा मन भोजन में फंसा रहता है, भोजन में माया है। अरे हमारे शास्त्र कहते हैं, क्या कहेंगे शास्त्र?
चलो पहले हल्की सी चर्चा करते हैं 6 स्थान की, फिर आगे के प्रसंग में समय में जैसा प्रभु चाहेंगे। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि रखी तो 5-6 जगह माया रखी। पहला भोजन में, दूसरे काम सुख में, तीसरे पैसे में, धन में, चौथा कहाँ माया रखा? कपड़ों में, कपड़ों में भी माया रहती है। पांचवा घर में, जिस स्थान में हम रहते हैं वहां भी माया रहती है। ये 5 जगहों में माया रहती है। भोजन में, काम सुख में, धन में, कपड़ों में, और जिस स्थान में हम रहते हैं, आते जाते हैं, उठते बैठते हैं, उसमें जो आसक्ति है ये माया है। स्थान के प्रति माया होती है। माया बुरी नहीं है, माया अनेक बार भक्ति में साथ भी देती है। अगर हम ये विवेक रखें माया में, माया का क्या खाएं नहीं, सब करना है, पर विवेक के साथ अगर माया का उपयोग कर लें, विवेक क्या रहे कि मैं परमात्मा का हूं, मैं भगवान का हूं। हाँ, ये बात अंदर गांठ बांध ले, माया को भी समझा दे, भोजन करते समय समझा दे, काम सुख के समय समझा दे मैं परमात्मा का हूं, धन के समय समझा दे, कपड़ों के समय समझा दे, स्थान में भी समझा दे मैं तो भगवान का हूं। विवेक से अगर माया का उपयोग हम करें तो माया कई बार भक्ति में सहयोग भी करती है। माया बुरी नहीं है, विधाता ने 5-6 जगह में माया रखी है। और जो जीव माया में मिल गया वो है अजामिल। जीव माया में मिल गया का अर्थ क्या है? वो कुसंग में बिगड़ गया। माया का अर्थ है कुसंग। भोजन में पड़ गया, काम सुख में पड़ गया, धन में पड़ गया, कपड़ों में पड़ गया, रहने के स्थान में आसक्ति हो गई, और कुछ नहीं हुआ, एक भी हो गया तो माया में हम पड़े हैं। माया में पड़े हैं तो अजामिल हैं, अजामिल हैं तो इसका मतलब हमने कुसंग करके अपने को बिगाड़ लिया। बोले श्रीमन नाम महाराज की जय। देखो जी, नाम की महिमा तो अपार है, और 1-2 नाम कहने में ही समय हो गया आज। कोई बात नहीं, जीवनी सत्संग के लिए, कथा कहने सुनने के लिए, भगवान नाम जप के लिए, कीर्तन ध्यान स्मरण पूरा समय ही लगाना है, धीरे धीरे। तो समय को दृष्टिगत करते हुए बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। 2 पल भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे और बस भजन सब। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। करुणा करे अपना लो राम, अपना दास बना लो राम।